Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone, welcome all of you on behalf of our channel The Biology। आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक वायरोलॉजी चैप्टर से कि वायरॉइड्स क्या हैं और प्रियॉन्स क्या हैं। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में हम फ़र्क देखेंगे। देखें कि ये वायरस से भी छोटे हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि वायरॉइड्स क्या है। वायरॉइड्स एक नेक्ड आरएनए है। अब देखें, अभी तक हमने जो वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस के बाहर क्या होता है कि वायरस के बाहर प्रोटीन होती है और इसके अंदर इसका डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए या इसका होगा आरएनए। ठीक है, अभी तक हमने वायरस के बारे में ये पढ़ा था। अब देखिए, ये जो वायरॉइड्स है, वायरॉइड्स सिर्फ नेक्ड न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड में क्या है, आरएनए है। ये एक नेक्ड सर्कुलर आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाहर कोई भी प्रोटीन नहीं है, इसलिए ये वायरस से भी छोटा है। तो ये एक नेक्ड सर्कुलर आरएनए है जिसको हम वायरॉइड्स कह रहे हैं। वायरॉइड्स क्या करती है कि ये इन्फेक्ट करती है प्लांट्स को, प्लांट में इन्फेक्शन काज करती है और जो प्लांट है उसके मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्टर्ब करती है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको भी जो ये नेक्ड आरएनए वायरस है ये रोकता है, जिसको हम वायरॉइड्स कह रहे हैं। अब देखें कि ये जो वायरॉइड्स है, वायरॉइड्स ये कहा गया है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि जो ह्यूमन बीन्स है उसमें हेपेटाइटिस डी काज करती है। सही है। अब हम पढ़ते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स ये इसके अपोजिट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ आरएनए इन्फेक्शन कर रहा है, मगर प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन इन्फेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं है। यहाँ पे एक इन्फेक्शन प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शन काज कर रही है कौ में और शीप में, और डिजीज़ काज कर रही है डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़। ठीक है, डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ काज कर रही हैं और प्रोटीन इन्फेक्शन कर रहा है। अब देखें, यहाँ पे तो बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लिक एसिड जो कि जिनमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, मगर प्रियॉन्स जो कि प्रोटीन किस तरीके से अपने नंबर्स को बढ़ाती हैं, किस तरीके से उनमें कॉपीज़ बढ़ती है, ये थोड़ा सा मसला है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डिजीज़ शीप में स्क्रेपी डिजीज़ हो रही है, बाल झड़ जाते हैं, और ब्रेन डीजेनरेटिव डिजीज़ है शीप की, और मेड को डिजीज़ भी को में पाई गई हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन बीन्स की बात करेंगे कि जैकोब्स डिजीज़ एक होती है जो कि प्रियॉन्स की वजह से ह्यूमन बीन्स में नोट की गई है। अब देखें कि साइंटिस्ट की एक हाइपोथेसिस है कि किस तरीके से प्रोटीन अपनी कॉपीज़ को बढ़ाता है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी मौजूद होती है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर एक एबनॉर्मल कॉपी प्रोटीन की मौजूद होती है, और ये क्या करती है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन यानी कि एबनॉर्मल प्रोटीन और नॉर्मल प्रोटीन के साथ मिलके अपनी कॉपी बनाती है, अपने न्यू वर्जन बनाती है। तो एक ये हाइपोथेसिस है कि जो एबनॉर्मल प्रोटीन, जिसको मिसफोल्डेड प्रोटीन हम कह रहे हैं, वो नॉर्मल प्रोटीन के साथ मिलके अपनी कॉपीज़ बनाती है। एक ये साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस है कि इस तरीके से एबनॉर्मल प्रोटीन जो है ब्रेन के अंदर जमा होती है और वो डिजीज़ कार करती है डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको वायरॉइड्स और प्रियॉन्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।